नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट समाचार। मैं राखी। आज चंडीगढ़ प्रेस क्लब में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। महिलाओं में होने वाली जो गायनी की प्रॉब्लम है, जो कि बहुत ही आम समस्या है, उसको लेकर एक कॉन्फ्रेंस की जा रही है। जैसा कि देखा जा रहा है कि जो महिलाएं हैं उसमें काफ़ी सारी गायनोलॉजी की प्रॉब्लम्स हैं जिनका सोल्यूशन नहीं मिलता। कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो प्रॉब्लम्स को बताने से भी डरती हैं और उसका इलाज उन्हें समय पर नहीं मिल पाता। तो ठीक इसी तरह से कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी अब रोबोटिक सर्जरी जो कि है बहुत आसानी से की जा सकती है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए पार्क हॉस्पिटल मोहाली से प्रीति जिंदल हैं। आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये जो सर्जरी है, ये जो मैनुअल सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी में क्या फ़र्क है, किस तरह से ये लोगों के लिए कामयाब रहेगी। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। मैम, आज ये जो आपने कॉन्फ्रेंस की एक रोबोटिक सर्जरी जो कि आपने बताई, ये गायनोलॉजी की जो अब तक सर्जरी थी मैनुअल थी, एक रोबोटिक है, वो किस तरह की सर्जरी है, कितनी % है जो लोग इससे जल्दी बचाव हो रहे हैं, कैसे रहेगी सर्जरी? अच्छा, पहले तो आपको ये समझना है कि रोबोटिक सर्जरी होता क्या है और इसको कौन करता है। रोबोट करता है, ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि रोबोटिक सर्जरी एक रोबोट कर रहा होता है, पर ये रोबोट नहीं करता, ये सर्जन करता है और रोबोट को कमांड सर्जन देता है। तो जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ये एक ऐसे कंसोल होता है जिस पे मैं बैठी हुई हूँ एज ए रोबोटिक सर्जन, और आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ मेरे हाथ में कंट्रोल्स हैं। सो अगर जब मैं इनको मूव करती हूँ अपने हाथ से, ऐसे हम लोग मूव करते हैं, तो अंदर बॉडी के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फाइन इंस्ट्रूमेंट्स, वो मेरे हाथ के हिसाब से मूव करते हैं और फिर वो सर्जरी कंप्लीट करते हैं। सो इसको हम बोलते हैं रोबोट असिस्टेड सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी। सो बहुत लोगों की ये धारणा है कि अगर सर्जरी रोबोट करता है तो सर्जन का क्या रोल है। नहीं, रोबोट तो सिर्फ मशीन है। वैसे कार चलती है तो कार थोड़ी चल रही है, ड्राइवर चला रहा है ना। वैसे ही रोबोट जो है, रोबोट इज़ लाइक अ कार जिसको एक सर्जन ड्राइव कर रहा है। सो ये बेसिक डिफरेंस होता है। तो मैम, कितने % पेशेंट्स हैं जो हम कह सकते हैं इसमें जल्दी रिकवरी हो रही है, या कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसमें ये काम कर रही है? ओके, सो रोबोटिक सर्जरी एक बहुत आधुनिक फॉर्म ऑफ सर्जरी है। अब सर्जरी, सपोज़ हम यूट्रस रिमूवल की सर्जरी की बात करें तो यूट्रस मतलब वूम या बच्चेदानी होती है। अगर हमें बच्चेदानी तक पहुंचना है तो 3 तरीके हैं। एक होता है कन्वेंशनल मेथड जिसमें हम पेट पे इंसिजन देते हैं, और अभी भी 90% ऑफ डॉक्टर्स इंडिया में कन्वेंशनल मेथड से ही सर्जरी कर रहे होते हैं। वो पेट पे कट देते हैं और यूट्रस को निकाल देते हैं। अब 15 साल पहले से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बहुत फेमस हो गई थी। 15 भी क्या, 20 साल ही हो गए हैं मुझे तो करते हुए, 20 से ज़्यादा साल हो गए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसको हम दूरबीन की सर्जरी बोलते हैं। इसमें हम 3 छोटे छोटे कट लगाते हैं पेट में और उसके थ्रू बिल्कुल पतले 5-5 mm के इंस्ट्रूमेंट्स पेट के अंदर डालते हैं और फिर यूट्रस को रिमूव कर देते हैं। अब उससे ही एडवांस सर्जरी आ गई जिसको हम बोलते हैं रोबोटिक सर्जरी। नाउ रोबोटिक सर्जरी जो है, रोबोटिक सर्जरी इज़ एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ अ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो इसमें क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट्स तो और भी पतले होते हैं एज़ कम्पेयर टू लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट। ये और पतले इंस्ट्रूमेंट होते हैं और उनका जो मूवमेंट होता है वो हाथ के मूवमेंट को मिमिक करता है। अब जैसे मेरी उंगलियां मूव कर रही हैं, 7 डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, पर जब हम लेप्रोस्कोपी करते हैं तो हम इंस्ट्रूमेंट्स को ऐसे पकड़ते हैं, वो सिर्फ 3 डायरेक्शन में मूव करेंगे। सो रोबोटिक का फ़ायदा क्या होता है, ये बहुत प्रिसाइज होता है, इसमें पेन बिल्कुल भी नहीं होता। अगर हम 10 के स्केल पर सर्जरीज़ को कंपेयर करें तो ओपन सर्जरी में मैक्सिमम पेन होता है 10, लेप्रोस्कोपिक में 5 होता है और रोबोटिक में 0 to 1 होता है। सेकेंड, ये बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होती है, हमें एक एक ब्लड वेसल बहुत क्लियरली दिख जाता है क्योंकि इसमें 4D कैमरा होता है, इसका जूम बहुत ज़्यादा होता है। फिर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। सो ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं होती, इन्फेक्शन भी नहीं होता और पेशेंट को पेन भी नहीं होता। तो सुबह अगर मैंने यूट्रस रिमूवल की सर्जरी की तो शाम को पेशेंट अपने घर जा सकता है और अगले दिन से ही अपनी नॉर्मल एक्टिविटी रिज्यूम कर सकता है। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ सर्जरीज, और लकीली अब ये आपके शहर में अवेलेबल है। पार्क हॉस्पिटल में ये रोबोटिक सर्जरी अवेलेबल है। मैम, आप कितनी सर्जरी है जो इस तरह से कर चुके हैं, और अभी जैसे आपने एक यूट्रस का बताया, और कौन कौन सी बीमारियां हैं जिससे राहत मिल सकती है? राइट, सो मैं तो 2017 से सर्जरी कर रही हूँ और बहुत सर्जरीज़ कर चुकी हूँ, और इसमें गायनी की कोई भी सर्जरी हम रोबोटिकली कर सकते हैं। यूट्रस रिमूवल हो गया, यूट्रस को बचाने की सर्जरी, जैसे कईयों के क्या होते हैं, उनके बच्चे नहीं होते पर उनके फाइब्रॉइड्स या रसौलियाँ होती हैं, तो हम इसमें फाइब्रॉइड को निकाल सकते हैं और यूट्रस को बचाया जा सकता है। फिर सिस्ट होते हैं, एंडोमेट्रियोसिस होती है, ट्यूब्स जो होती हैं, फेलोपियन ट्यूब्स, जैसे जो जिनके बच्चे नहीं हो रहे उनकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड होती हैं, तो
वो ट्यूब्स को हम इस रोबोटिक सर्जरी से बहुत प्रिसाइसली ओपन कर सकते हैं। तो कोई भी गायनी सर्जरी एक्सेप्ट सिजेरियन हम रोबोटिकली कर सकते हैं। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर प्रीति जिंदल, जिन्होंने मैनुअल सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी में फ़र्क बताया। उन्होंने बताया कि जो रोबोटिक सर्जरी है, छोटी से छोटी बीमारियों का इलाज भी बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा सकता है। ऑपरेशन बहुत ही ईजी है और जो ब्लड लॉस है वो बहुत कम होता है। पेशेंट सेम डे डिस्चार्ज होता है और जो पेन है वो भी ना के बराबर होती है। और अभी खास बात ये है कि जो इलाज 3.5 लाख रुपए का होने वाला था, पार्क हॉस्पिटल में एक ऑफर के अंतर्गत वो इलाज अभी 30 जून तक 2 से 2.5 लाख रुपए में किया जा रहा है। तो देखते रहिए स्टेट समाचार, चंडीगढ़ से राखी।